नमस्कार साथियों, आज से हम पार्ट्स ऑफ स्पीच का अध्ययन करेंगे। और फ्रेंड्स, यह आपका 11-12 को छोड़िए एयरफोर्स और एनडीए के क्वेश्चंस को ध्यान में रखकर कराया जाएगा, जिससे कि आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से हो सके। तो चलिए, आज का वीडियो लेक्चर नंबर 1 है, जिसमें पार्ट्स ऑफ स्पीच, इसकी अगर संख्या में कुल बात करें तो यह 8 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? 8। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रपोजिशन, कंजंक्शन और इंटरजेक्शन। तो फ्रेंड्स, नाउन क्या होता है? आपने इंटर लेवल में इसे पढ़ा है, यानी अभी तक विद्यालयों में, कि नेम ऑफ अ पर्सन, अ प्लेस और थिंग, यानी किसी वस्तु, व्यक्ति या स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। उसके बाद नाउन से पहले क्या लगा हुआ है? आपका प्र। इसी की वजह से हम कह सकते हैं कि रिप्लेस अ नाउन, यह एक नाउन को रिप्लेस करता है। उसके बाद एड, एड मान होता है जोड़ना, तो एडजेक्टिव इसका मतलब होता है क्वालिफाइज अ नाउन और प्रोनाउन। अगले वर्ड की बात करें, वर्ब, वर्ब होता है एक्शन वर्ड। उसके बाद एडवर्ब, क्वालिफाइज अ वर्ब। और प्रपोजिशन रिलेटिंग वर्ड होता है। कंजंक्शन की बात करें तो जॉइनिंग वर्ड होता है। इंटरजेक्शन अ सडन फीलिंग्स एक्सप्रेसिंग वर्ड होता है। जैसे किसी खुशी की बात करनी है तो आप कहेंगे हुर्रे, तो यह आपका एक इंटरजेक्शन है। अगर आपको किसी ने मारा, कहा, मुंह से निकला आउच, तो यह भी आपका एक एक्सप्रेसिंग वर्ड है। तो इसे पढ़ने से पहले मैं आपको बिल्कुल डिटेल में समझाने का प्रयास करूंगा कि यह होता क्या है। तो चलिए, नाउन को अभी वैसे सीधा पढ़ाएंगे नहीं, पहले नाउन को पढ़ने से पहले आपको बिल्कुल जीरो से हीरो बनाने का प्रयास रहेगा। क्वेश्चन काफी बड़े लेवल के होंगे, इस चीज को आप माइंड कर लें। तो सबसे पहले हमें ये समझ लेना बहुत आवश्यक है कि हम एक इंग्लिश लैंग्वेज का अध्ययन करते हैं। इंग्लिश लैंग्वेज का अध्ययन करते हैं, यह कोई सब्जेक्ट नहीं है। क्वेश्चन यहीं से बनता है कि लैंग्वेज क्या होती है। तो आप लिख सकते हैं अ मीडियम थ्रू विच वी एक्सप्रेस our feelings, thoughts and ideas। तो लैंग्वेज क्या होती है फ्रेंड्स, इससे समझना बहुत आवश्यक है कि आप मीडियम थ्रू विच, यानी कि एक ऐसा माध्यम जिससे वी एक्सप्रेस, हम व्यक्त करते हैं, आवर फीलिंग्स, थॉट्स एंड आइडियाज, यानी अपने फीलिंग्स को, थॉट्स और आइडियाज को। अब एक शब्द निकल कर आया कि यह एक्सप्रेस, इसका मतलब होता है अभिव्यक्त करना, अभिव्यक्त करना। तो फ्रेंड्स, अभिव्यक्त करने को आप कह सकते हैं स्किल्स, क्योंकि स्किल्स के माध्यम से ही इसे आपको व्यक्त करेंगे, यानी कि कौशल। स्किल्स को अगर आप विभाजित करने का प्रयास करें तो आप इसे लिसनिंग, जब लिसन करेंगे तो लिसनिंग पार्ट में आप डिवाइड कर सकते हैं। दूसरा अगर आप रखें तो स्पीकिंग हो सकता है आपका, क्या हो सकता है? स्पीकिंग। तीसरे की अगर हम लोग बात करें तो यह आपका हो जाएगा फैला, दूसरा। और तीसरा जैसे आप कह सकते हैं रीडिंग। उसके बाद आप कह सकते हैं राइटिंग। तो इन चीज़ों की हमें आवश्यकता पड़ेगी। तो हम एक बार आप पुनः बोलने का प्रयास करेंगे। हम इंग्लिश लैंग्वेज का अध्ययन करते हैं, जो एक माध्यम है अपने फीलिंग्स, थॉट्स और आइडिया उसको व्यक्त करने का। और फ्रेंड्स, स्किल्स जो होती हैं, कौशल हैं, 4 प्रकार के होते हैं किसी भी लैंग्वेज में। लिसनिंग हो गया, स्पीकिंग हो गया, रीडिंग हो गया, या फिर राइटिंग। अब फ्रेंड्स, क्वेश्चन उठकर आता है कि जो इंग्लिश लैंग्वेज है, इसमें जो साउंड की संख्या है, आपकी साउंड की संख्या है वह 44 है। कितनी है फ्रेंड्स? 44। अगर इसमें हम वॉवेल्स की बात करें तो इसमें जो वॉवेल साउंड है आपका, वह है आपका 20। कितना है फ्रेंड्स? 20। अगर हम कॉन्सोनेंट की बात करें तो इसमें आपका 40। लेकिन फ्रेंड्स, जो आपकी इंग्लिश लैंग्वेज है, इसमें जो लेटर्स हैं आपके, वह टोटल 26 हैं। कितने हैं? 26। लेकिन इंग्लिश लैंग्वेज में जो आपके साउंड है वह 44 है। तो लेटर क्यों कम है, साउंड क्यों ज्यादा है, यह क्वेश्चन आप लोगों के सामने बनकर आता है। जब फ्रेंड्स आप लेटर्स को 26 को एक ही जगह पर लिखते हैं तो उसे आप कहते हैं अल्फाबेट, अल्फाबेट। तो फ्रेंड्स, अल्फाबेट आपका अल्फाबेट्स नहीं होता, इस चीज को माइंड कर लें, क्योंकि यही लेटर्स का एक समूह होता है। अगर आप अल्फाबेट्स लिखते हैं तो वह कोई लैंग्वेज होगा, जिसके लिए मैं आपको अलग से प्रैक्टिस क्वेश्चन कराऊंगा। तो क्वेश्चन हमारा यहीं से बनता है। अल्फाबेट, अगर इसमें हम लेटर्स की बात करें तो जो आपके वॉवेल है वह आपके 5 आप जानते हैं, ए, ई, आई, ओ, यू। और जो आपका
अल्फाबेट होता है उसमें जो कॉन्सोनेंट की अगर बात करें हम, वह आपके 21 होते हैं, जिसमें आपका बी, सी, डी डॉट डॉट जितने भी बचे हुए हैं। अब बात ये निकल कर आती है कि साउंड क्यों ज्यादा है और लेटर्स क्यों कम है। आप चाहें तो एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैं रफ करने का प्रयास करता हूं। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ इधर को समझाने का प्रयास करूंगा। जो आपके लेटर्स हैं वह कम क्यों है और जो आपका साउंड है वह ज्यादा क्यों है। तो मैं यहाँ लिख देता हूं कि आपका एक लेटर एक से अधिक भी साउंड देता है, एक से अधिक भी साउंड दे सकता है या देता है, अधिक साउंड दे सकता है, लिख लेना, साउंड दे सकता है। ठीक है फ्रेंड्स। अब आप कहेंगे कि सर क्लियर कीजिए, तो एग्जांपल आप लोगों की स्क्रीन पर लिखे हुए हैं, देख सकते हैं। पहला है आपका, दूसरे की अगर हम बात करें तो, तीसरे की अगर हम बात करें तो, अगले वर्ड की अगर हम बात करें तो, अगला वर्ड एक और लिखते हैं जिससे आपका कंफ्यूजन खत्म हो जाए। तो सब में आप देखिए आपको कौन सा वर्ड कॉमन दिखाई दे रहा है। तो यहाँ आप आई देख सकते हैं, यहाँ भी आई देख सकते हैं, यहाँ भी आई देख सकते हैं, यहाँ भी आई देख सकते हैं और यहाँ भी आई देख सकते हैं। यानी कि पहले वर्ड के बाद आपको आई, पूरे के पूरे वर्ड जितने भी लिखे हुए हैं उनमें आई लेटर कॉमन दिख रहा है। अब इनके साउंड्स देखते हैं, यहीं पर आपका डाउट खत्म हो जाएगा। तो इसे आप क्या पढ़ने का प्रयास करते हैं, लाइक, आइक, क्या पढ़ते हैं फ्रेंड्स, आइक। तो यहाँ जो है आई किसका साउंड दे रही है, आ ई। सर्कल क्या पढ़ते हैं फ्रेंड्स, इसे सर्कल, तो यहाँ किसका साउंड आ रहा है, सर्कल, अ। हिट क्या पढ़ते हैं, हिट, तो यहाँ किसका साउंड दे रहा है, ये ए। इसे क्या पढ़ते हैं, फायर, क्या पढ़ते हैं, फायर, तो आ, फायर। एक बार बोलना है अपने आप से, राइट, राइट। तो फ्रेंड्स फिर यहाँ से क्या साउंड निकल कर आए। तो यहाँ देखें आपका एक ही लेटर है लेकिन उसने 1 2 3 4 साउंड निकाल दिए हैं। इसीलिए यहाँ इंग्लिश लैंग्वेज में लेटर कम होते हैं और साउंड अधिक होते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब फ्रेंड्स अगली बात हम लेकर चलें। अभी नाउन मैंने पढ़ाया नहीं है, अभी नाउन को डिटेल में समझने का प्रयास करेंगे। अगर आगे हाँ हम बात करें, आप चाहें तो मैं इसे रफ कर देता हूं। अब क्वेश्चन बनता है आप लोगों के सामने कि नाउन, जैसे क्वेश्चन बनता है फ्रेंड्स नाउन। अब आप नाउन पढ़े हैं कि अ नेम ऑफ पर्सन, थिंग और प्लेस। जैसे मैंने लिखा आई गो टू आगरा, आई गो टू आगरा, तो यहाँ स्थान का नाम है, बोलिए आगरा नाउन है आपका, नहीं है फ्रेंड्स। क्यों नहीं है ये, इस चीज को मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा। आई गो वेयर, यहाँ एक एडवर्ब है, आप चाहे तो लिख सकते हैं, क्या है, एडवर्ब। यहाँ आर का साउंड नहीं आना चाहिए, एडवर्ब, एडवर्ब। ठीक है फ्रेंड्स। तो अब मैं आपको बताऊंगा ये एडवर्ब क्यों है, क्यों ये ऐसे नहीं पढ़ा जाता है। तो सबसे पहले हम फंक्शनल लेवल पर इसका यूज देखें। किस पर, फंक्शनल लेवल पर। फंक्शनल लेवल पर अगर बात करें, फंक्शनल, फंक्शनल का मतलब होता है, फंक्शन शब्द से मिला है जिसका मतलब होता है कोई कार्य करना। जैसे कि आप देखें पेन का मतलब क्या है, लिखना, तो यह इसका फंक्शन है, लिखना। अगर आप इसे एज अ वीपन यूज करते हैं और पड़ोसी के गले में आपने इसे घुसा दिया तो एज अ वीपन की तरह यूज करेंगे तो आपका भविष्य चौपट हो जाएगा, लेकिन आपको करना नहीं है। फंक्शनल ग्रामर के तौर पर हम यूज करने का ऐसे प्रयास करें तो आप नाउन को 4 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। कितनी में, 4 में। पहला आप लिख सकते हैं, जिसे आप देख सकते हैं वह होगा आपका विजिबल नाउन। कैसा नाउन होगा, विजिबल। विजिबल में आप लिख सकते हैं, विजिबल नाउन में आप लिख सकते हैं क्योंकि आप एक पर्सन को देख सकते हैं, बोलिए हाँ या ना। दूसरे की बात करें तो आप एक प्लेस को भी देख सकते हैं और थिंग को भी देख सकते हैं। किसे देख सकते हैं, थिंग। विजिबल कैटेगराइज करेंगे तो पर्सन रख सकते हैं, प्लेस देख सकते हैं और थिंग देख सकते हैं। दूसरे की अगर मैं इसमें रखने की बात करूं तो आप इसे लिख सकते हैं फेल्ट ओनली, फेल्ट ओनली या फील ओनली। फेल्ट ओनली या फील ओनली में आपके लिए 4 लेटर लिखूंगा, FAQS। इसे अभी मैं खोलने का प्रयास करूंगा थोड़ी देर में, बस पेशेंस बनाए रखिए और देखते रहिए आज तक। अगला जो वर्ड है आपका फ्रेंड्स वह है आपका यूनिट, जिसमें आप रख सकते हैं। अब यूनिट क्या है इसे भी अभी थोड़ी देर में क्लियर करेंगे। उसके बाद एक और नाउन जो होता है आप इसे लिख सकते हैं इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट। अब फ्रेंड्स इक्विवेलेंट क्या होता है, अब पहले FAQS, F को अगर आप लोग खोलने का प्रयास करें तो इसका मतलब होता है फील।
क्या कर सकते हैं इसे, फील। ए की बात करें तो यह होता है एक्शन, क्या होता है, एक्शन। क्यू की बात करें तो यह क्वालिटी को दर्शाता है, किसे दर्शाता है, क्वालिटी। एस की बात करें तो यह होता है आपका स्टेट, क्या होता है फ्रेंड्स, स्टेट। अगर यूनिट की बात करें तो इसे आप दो कैटेगरी में रख सकते हैं, काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन। क्या रख सकते हैं, अनकाउंटेबल नाउन। अभी यूक्विवेलेंट क्या होता है, यूक्विवेलेंट की अगर हम लोग बात करें, यूक्विवेलेंट तो यह फ्रेंड्स आपका कोई एडवर्ब एज अ नाउन की तरह यूज कर लिया जाता है, उसे एक्विवेलेंट कहते हैं। जैसे मैंने कहा टुमारो नेवर कम्स। क्वेश्चन पर ज्यादा प्रैक्टिस कराई जाएगी, इस चीज को माइंड कर लें, आप नोट्स तैयार कर सकते हैं। तो टुमारो एक एडवर्ब आप लोग जानते हैं, लेकिन आप क्वेश्चन करेंगे कि व्हाट इज नेवर कम्स, तो व्हाट का जो रिप्लाई है वह आपका नाउन है और यह एक एडवर्ब किसकी तरह यूज कर ली गई है, नाउन की तरह, इसीलिए यह क्या कहलाएगा, इक्विवेलेंट कहलाएगा। तो फ्रेंड्स यहां मैं आइडेंटिफिकेशन की बात करूंगा नाउन की। अगर नाउन के आइडेंटिफिकेशन की बात करें, आइडेंटिफिकेशन की बात करें तो आपको 3 क्वेश्चन वर्ड को याद रखना है, 3 क्वेश्चन वर्ड। 3 क्वेश्चन वर्ड कौन कौन से हैं, आपका हु है, आपका हुम है और आपका व्हाट है। अगर इनका रिप्लाई आप लोगों को मिलता है, इन लोगों का रिप्लाई मिलता है, तो वह 100% आपका नाउन ही होगा। फिलहाल फ्रेंड्स आपको एक जनरल नॉलेज दी है, अगर वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर करते हैं और अच्छा रेस्पॉन्स इस वीडियो पर आता है तो फ्री ऑफ कॉस्ट मेरी मानिए एयर फोर्स एनडीए लेवल या आप किसी भी स्टेट लेवल के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आपको पूरा नाउन कंप्लीट कराया जाएगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट के माध्यम से एक बार अवश्य बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।